Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you will be fine. I also fine. Now come to the points. As you know, my name is Nasiruddin Babar, and this is our YouTube channel for mathematics lectures for class 9th and 10th. I mean matter classes. Here we discussed yesterday about the algebraic formulas. Today we will discuss about the use of algebraic formulas in exercise 4.2 of class 9th, and it's lecture number 25. Now come to the point. If a plus b if a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6, then we will find the value of a square plus b square. Let me explain. यहाँ पे हमने 3 रकूम दी गई हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो आपने फार्मूला यहाँ पे वो पुट करना है जिसके अंदर ये तीनों टर्म्स मौजूद होंगी, क्योंकि एक फार्मूले के 3 हिस्से होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब उसमें एक तो a प्लस बी आ गया, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और तीसरा ab आ गया. तो 3 हिस्से. तो हमने वो फार्मूला यहाँ पे पुट करना है जिसमें तीनों टर्म्स, तीनों रकूम मौजूद हो. तो फार्मूला नंबर 4 हमने पढ़ा था कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब उसमें a प्लस बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है. एज वी नो, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. ये फार्मूला हमारा. अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने टर्म्स को पुट करना. अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब a प्लस बी हमारे पास 10 है, तो उसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, और a माइनस बी हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर. अब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आता है 100, और 6 का स्क्वायर आता है 36. तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 100 प्लस 36 136, यानी इनका मजमूआ आ गया 136. यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किए, तो 10 का मुरब्बा 100 आया और 6 का मुरब्बा आया 36, तो इनको हमने ऐड किया 136 आया. हमें चाहिए a की 2 जमा b की 2 मल्टीप्लाई होगा. इसको खत्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे. जब हम इधर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मसावात के दूसरी तरफ भी हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा. हमारे पास बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68. तो ये है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन. मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं. इसी तरह हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने. तो यहाँ पे हमारे पास a जमा b दिया गया है 5, और a माइनस b दिया गया 17 का अंडरवुड, और a भी हमने मालूम करना है. अगर हमने a जमा b और a b के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मालूम करना था, तो हमने फार्मूला नंबर 4 अप्लाई किया था, या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे a b मालूम करना है.
अगर ए जमा बी के साथ ए की 2 जमा बी की 2, तो अगर हम 2ab वाला फार्मूला लगाते हैं वो तो ए की 2 जमा बी की 2 आएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट किस फार्मूले में आएगी, वो फार्मूला हमने पढ़ा था फार्मूला नंबर 3 4ab वाला कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एज वी नो 4ab a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे करेंगे पुट, क्योंकि इसमें a जमा बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है और a b भी आता है। अब हम इनकी कीमतें पुट करेंगे। तो a जमा बी हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी 17 का अंडरवुड, तो अंडरवुड 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब 5 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आएगा। तो जज़र और जज़र मुरब्बा एक दूसरे का मुखालिफ अमल है, सो जज़र से जज़र का मुरब्बा कट जाएगा तो बाकी बच जाएगा 17 इज इक्वल टू 4ab। तो 25 से जब हम 17 माइनस करेंगे तो बाकी बचता है 8 इज इक्वल टू 4ab। हमें ab चाहिए, तो 4 होगा मल्टीप्लाई। अब 4 मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करके हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का असूल है कि कोई भी आप वेरिएबल या किसी भी आप डिजिट अल्फाबेट की कीमत निकालते हैं, अगर कोई अदद जमा हो तो नफी करके खत्म करते हैं, माइनस तो प्लस करके, अच्छा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब 4 होगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम करेंगे डिवाइड, तो 8/4, तो ये कट गया, बाकी हमारे पास बच गया ab, तो 4 to the 8, तो ab की पावर आ गई 2। तो ये था इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नो आई वांट टू परमिशन टू गो, गुड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? I hope you will be fine. I also fine. Now come to the points. As you know, my name is Nasiruddin Babur, and this is our YouTube channel for mathematics lectures for class 9th and 10th. I mean math classes. Here we discussed yesterday about the algebraic formulas. Today we will discuss about the use of algebraic formulas in exercise 4.2 of class 9th, and it's lecture number 25. Now come to the point. If a plus b if a plus b is equal to 10 and a minus b is equal to 6, then we will find the value of a square plus b square. Let me explain. यहाँ पे हमने 3 रकूम दी गई हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी आए। तो आपने फार्मूला यहाँ पे वो पुट करना है जिसके अंदर ये तीनों टर्म्स मौजूद होंगी, क्योंकि एक फार्मूले के 3 हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसमें एक तो a प्लस बी आ गया, दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और तीसरा ab आ गया। तो 3 हिस्से। तो हमने वो फार्मूला यहाँ पे पुट करना है जिसमें तीनों टर्म्स, तीनों रकूम मौजूद हो। तो फार्मूला नंबर 4 हमने पढ़ा था कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब उसमें a प्लस बी भी आता है, a माइनस बी भी आता है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है। एज वी नो, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने टर्म्स को पुट करना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी हमारे पास 10 है, तो उसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, और a माइनस बी हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आता है 100, और 6 का स्क्वायर आता है 36। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 100 प्लस 36 136, यानी इनका मजमूआ आ गया 136। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किए, तो 10 का मुरब्बा 100 आया और 6 का मुरब्बा आया 36, तो इनको हमने ऐड किया 136 आया। हमें चाहिए a की 2 जमा b की 2 मल्टीप्लाई होगा, इसको खत्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे। जब हम इधर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मसावात के दूसरी तरफ भी हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा। हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 68। तो ये है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो यहाँ पे हमारे पास a जमा b दिया गया है 5, और a माइनस b दिया गया 17 का अंडर रूट, और a भी हमने मालूम करना है। अगर हमने a जमा b और a b के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मालूम करना था, तो हमने फार्मूला नंबर 4 अप्लाई किया था, या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a भी मालूम करना है। अगर a जमा b के साथ a की 2 जमा b की 2, तो अगर हम 2ab वाला फार्मूला लगाते हैं, वो तो a की 2 जमा b की 2 आएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट किस फार्मूले में आएगी, वो फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला नंबर 3 4ab वाला, कि a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एज वी नो, फोर ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे करेंगे पुट, क्योंकि इसमें a जमा b भी आता है, a माइनस b भी आता है, और ab भी आता है। अब हम इनकी कीमतें पुट करेंगे। तो a जमा b हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस b 17 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब 5 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आएगा। तो जज़र और जज़र और मुरब्बा एक दूसरे का मुखालिफ अमल है, सो जज़र से जज़र का मुरब्बा कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 17 इज इक्वल टू 4ab। तो 25 से अब हम 17 माइनस करेंगे, तो बाकी बचता है 8 इज इक्वल टू 4ab। हमें ab चाहिए, तो 4 होगा मल्टीप्लाई। अब 4 मल्टीप्लाई है, उसको डिवाइड करके हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का असूल है कि कोई भी आप वेरिएबल या किसी भी आप डिजिट अल्फाबेट की कीमत निकालते हैं, अगर कोई अदद जमा हो तो नफी करके खत्म करते हैं, माइनस तो प्लस करके, अच्छा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब 4 होगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम करेंगे डिवाइड, तो 8/4, तो ये कट गया। बाकी हमारे पास बच गया ab, तो 4 to the 8, तो ab की पावर आ गई 2। तो ये था इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नो आई वांट टू परमिशन टू गो, गुड बाय।